होल्डन प्रिजन में अकेले में बंद था और वो मिलर से बात करने की लगातार कोशिश कर रहा था। मेल्बा यानी कि क्लैरिसा भी लगातार उसको वॉच कर रही थी। पहले तो होल्डन मिलर से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन आखिर में मिलर उसके सामने आ ही जाता है। होल्डन की प्रिजनर रूम को कैमरे से वॉच किया जा रहा था और उसे वॉच करने वालों को ऐसा लग रहा था कि होल्डन किसी से बात कर रहा है, लेकिन उन लोगों को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़े समय बाद होल्डन कैमरा के सामने आकर उन लोगों को बताता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता उन लोगों को बता सकता है। होल्डन उन लोगों को बताता है कि रिंग स्टेशन को वहाँ मौजूद कोई भी शिप अपने लिए एक खतरा लग रही थी और रिंग स्टेशन न्यूक्लियर डिवाइस के एक्सप्लोड होने के बाद बहुत ज्यादा डर गया था। होल्डन उन लोगों को बताता है कि अब वो लोग सारे सिस्टम के फ्यूजन रिएक्टर को अगर ऑफ कर देंगे तो वो लोग रिंग स्टेशन को अपने फेवर में ले सकते थे और उसके बाद रिंग स्टेशन में मौजूद सभी लोग जो कि स्पीड लिमिट में फंस चुके थे वो वहाँ से बाहर निकल सकते थे। होल्डन अपनी इस आइडिया को उन लोगों के साथ शेयर करता है और एमोस और एलेक्स से मोनिका स्ट्रॉड से कांटेक्ट करने के लिए कहता है ताकि मोनिका स्ट्रॉड अपने रेडियो के माध्यम से लोगों से कम्युनिकेट करे और वहां हो रही पोजीशन के बारे में इन्फॉर्म करके उन्हें अपने फ्यूजन रिएक्टर्स को ऑफ करने के लिए कह दे ताकि वो लोग रिंग सिस्टम से बाहर निकल सकें। एमोस एना और एलेक्स के साथ मिलकर मोनिका को कन्विंस करवा लेता है और उसे होल्डन का मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। इधर नाओमी अपने पूरे ग्रुप की मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम को सेट कर देती है ताकि नेटवर्क उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को कोई भी नुकसान न पहुंचाए और वो लोग इजीली होल्डन के मैसेज को दूसरे शिप तक पहुंचा सकें। एना एमोस से बात करती है। उन लोगों की बातों से ये पता चलता है कि लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा, तभी वो लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। एना एमोस को क्लियर करती है कि नफरत की भावना को लेकर वो लोग बहुत आगे तक नहीं जा सकते थे। ड्रमर होल्डन और नाओमी को लेकर बेहमत के पावर कंट्रोल के हेड की ओर बढ़ने लग जाती है। ड्रमर को उसके लॉयल सिक्योरिटी मेंबर्स आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ड्रमर होल्डन और नाओमी के साथ बेहमत के फ्यूजन कोर को शट डाउन करने के लिए बढ़ रही थी। एशफूड को होल्डन और नाओमी का ड्रमर के साथ फ्यूजन कोर की ओर बढ़ने का पता चल जाता है। वो डियागो को उन लोगों को रोकने के लिए भेज देता है। ड्रमर होल्डन और नाओमी ब्रिज क्रू तक पहुंच जाते हैं और उन लोगों को रिएक्टर शटडाउन करने का कारण बता देते हैं। ब्रिज क्रू उन लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दे देता है। एशफूड अभी भी ड्रमर की इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो फ्यूजन रिएक्टर्स को ऑफ करने के लिए भी तैयार नहीं था। वो सिर्फ कम्युनिकेशन लेजर को फायर करके रिंग स्टेशन के गेट को हार्म पहुंचाना चाहता था। वहीं मौजूद ग्रिगोरी जो बेल्ट का हीरो रह चुका था, वो एशफोर्ड को समझाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन एशफोर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ग्रिगोरी को उसी वक्त मार डालता है। मोनिका स्ट्रूट ने होल्डन के दिए हुए मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था। एनसीआरएन कैप्टन चंद्रा लूकस को मोनिका के मैसेज के ब्रॉडकास्ट किए जाने का पता चलता है। वो बॉबी की टीम को मोनिका स्ट्रूट को रोकने के लिए भेज देती है। क्लैरिसा उस वक्त कमांड डेक पे मौजूद थी। कमांड डेक पर ग्रिगोरी के मारे जाने के बाद एक इलेक्ट्रिशियन की कमी महसूस हो रही थी। एशफोर्ड क्लैरिसा को एक इलेक्ट्रिशियन जानकर कमांड डेक पे बुलवा लेता है। क्लैरिसा वहां पर पहुंच जाती है और वो एशफोर्ड से अपने बाइसेप से रिस्ट्रेंट बैंड को उतारने के लिए कहती है। इधर बॉबी अपनी टीम के साथ सब स्टेशन में पहुंच जाती है जहां पर मोनिका अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रही थी। उसका सामना वहां एलेक्स और एमोस से होता है। बॉबी वहां पहुंचकर एलेक्स और एमोस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। एलेक्स और एमोस भी जवाबी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स बॉबी को देख लेता है और वो दोनों अपने अपने वेपन्स नीचे रख देते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। जब एलेक्स और बॉबी आपस में बात कर रहे होते हैं तब एक और मैराइन प्राइवेट ट्रैप एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। बॉबी तुरंत ही उसको मार डालती है। बॉबी अपने साथ मौजूद दूसरे मैराइन ओशी को भी मार डालती है। एक और मैराइन जब एलेक्स को शूट करने ही वाला होता है तब एमोस तुरंत ही उसको मार डालता है। बॉबी एलेक्स और एमोस का साथ देती है और अपने वेपन्स ग्राउंड के ऊपर रख देती है। एलेक्स देखता है कि बॉबी को भी इस बीच गोली लग चुकी थी और वो घायल हो गई थी। होल्डन, नाओमी और ड्रमर अब वैक्यूम सूट पहन चुके थे और वो लोग डियागो से बचते हुए आगे की ओर भाग रहे थे। डियागो ने बॉबी और उसके साथियों का पावर आर्मर पहन लिया था। वो सभी लोग एक बहुत बड़ी एलिवेटर शाफ्ट से होते हुए बेहमत के ऊपर की ओर जा रहे थे। ड्रमर वहीं पर रुककर होल्डन और नाओमी को कवर फायर देने लग जाती है। ड्रमर कुछ ग्रेनेड भी डियागो के ऊपर फेंकने लग जाती है, जिसके कारण डियागो के साथ मौजूद दो आदमी स्लो हो
जाते हैं। डियागो लगातार उन लोगों का पीछा कर रहा था। ड्रमर वहीं पर रुक जाती है और वो होल्डन से ग्रेनेड लेकर डियागो के ऊपर फेंकने लग जाती है। ड्रमर अपने आप को सेक्रीफाइस करने ही वाली थी, तब एक एलिवेटर शाफ्ट डियागो को हिट कर देती है और डियागो उस शाफ्ट के कारण बहुत बुरी तरह से कुचला जाता है। होल्डन और नाओमी दोनों ही कमांड डेक के ऊपर पहुंच जाते हैं। होल्डन देखता है कि कमांड डेक के ऊपर बहुत सारे गार्ड मौजूद हैं। होल्डन अपने वेपन्स नीचे रख देता है और वहां मौजूद गार्ड्स को बताता है कि उनके पास वेपन्स नहीं है। इधर एशफोर्ड लेजर को पूरी तरह से चार्ज कर चुका था। वो लेजर को छोड़ देता है, लेकिन लेजर रिंग से नहीं टकराती। एशफोर्ड ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लेजर के सेकंड शॉट को छोड़ने के लिए कहता है। होल्डन का मैसेज इस बीच रिंग स्टेशन के स्लो जोन में मौजूद सभी शिप तक पहुंच चुका था और सभी शिप ने अपने फ्यूजन कोर्स को शट कर दिया था। इधर एशफोर्ड जब लेजर के सेकंड शॉट को मारने ही वाला था, तब क्लैरिसा उसे देख लेती है और वो उसी रूम में मौजूद गार्ड को धक्का देकर तुरंत ही एशफोर्ड के ऊपर जंप लगा देती है, जिसके कारण एशफोर्ड का निशाना चूक जाता है। क्लैरिसा इसके बाद तुरंत ही पावर रिले बॉक्स की ओर बढ़ जाती है और उसे तुरंत ही बंद कर देती है। क्लैरिसा के पावर के बंद करते ही वहाँ पर एक कैस्केडिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है, जिसके कारण पूरी शिप का पावर शट डाउन हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही पावर सप्लाई वापस आ जाती है। स्लो जोन के चारों तरफ मौजूद रिंग स्टेशन का गेट, जो कि अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, वो अब दिखना शुरू हो जाता है। शिप के चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा था वो सब रुक जाता है। रोजिनेंटे शिप गेट सिस्टम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। रोजिनेंटे के अंदर क्लैरिसा मेडिकल बे में मौजूद थी और एना उस वक्त उसके साथ ही थी। बॉबी भी उस वक्त रोजिनेंटे के ऊपर ही मौजूद थी। वो घायल थी और एलेक्स के बाजू वाली सीट पर थी। अब इस मोमेंट पे होल्डन के विजन को दिखाया जाता है। होल्डन इस वक्त मिलर के साथ एक अनजाने बीच के ऊपर था और उससे बातें कर रहा था। रिंग नेटवर्क के चारों तरफ एक प्लेनेट दिखाई देना शुरू हो चुका था। होल्डन को ऐसा लग रहा था कि मिलर उससे कुछ छुपा रहा था और उसके इंटेंशन कुछ और थे। होल्डन समझ जाता है कि मिलर सिर्फ होल्डन से रिंग स्टेशन के गेट को खुलवाना चाहता था। मिलर होल्डन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे अपने को एक राइड देने के लिए कहता है। रोजिनेंटे रिंग स्टेशन के गेट से निकलना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि होल्डन के अंदर किसी अलग टाइप की एनर्जी एंटर कर गई है।